तो इंटरनेट का फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना है, आफ्टर दैट शॉर्ट एक डेफिनेशन मेंशन करेंगे, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया बिकॉज आपके बुक में क्या है, पूरा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ वाइज हम मेंशन नहीं कर सकते, पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। ओनली इंटरनेट एंड इंटरनेट का 3 फंक्शंस और इम्पोर्टेंस मेंशन हो गया। आफ्टर दैट इंटरनेट के इक्विपमेंट्स हैं, सो इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपने 297 एंड 296 पेज को चेक कर सकते हैं, दैट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इफ आपको याद नहीं रह रहा है, दैट मीन्स यू कैन नॉट रिमेंबर दिस पॉइंट्स ऑल्सो, सो आप क्या करेंगे, नेटवर्किंग सिस्टम में जो जो कंपोनेंट्स आपने मेंशन किए थे, जस्ट लाइक आपने वहाँ पे राउटर मेंशन किया था, हब मेंशन किया था, जो पॉइंट्स आपको याद है, सारे कंपोनेंट्स सारे इक्विपमेंट्स इंटरनेट में भी यूज़ होता है, इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो एट द सेम टाइम वो उसके लिए भी यूज़फुल होगा, इसके लिए भी यूज़फुल हो गया। ठीक है, तो उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ो तो कम होगा, मतलब इतने बड़े बुक्स हैं ना, तो बड़े बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना करना इम्पॉसिबल होता है, तो इंटरनेट को हमेशा आप शॉर्ट में करेंगे, उसके इक्विपमेंट्स को वन वन लाइन और उसके फंक्शंस को, इक्विपमेंट के फंक्शंस को वन वन लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे चलेंगे, कौन सा पॉइंट है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शंस के लिए क्या क्या चाहिए, ऑलरेडी मोडेम है, कंप्यूटर है, वेब ब्राउज़र एंड टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक BSNL, एयरटेल, ऐसे होते हैं वो सारे, एंड इनके पास लाइसेंस्ड होते हैं। एंड उसके साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स के मेनली मैं बोलती हूँ, प्रोटोकॉल्स का क्वेश्चंस का कभी नहीं आया, प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चंस नहीं आते, तो उस रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, ईच प्रोटोकॉल्स के 1 और 2 फंक्शंस को रिमेंबर करके रखेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स में यूज़ क्या होता है, या फिर उसका फंक्शन क्या है। इतना करोगे तो थोड़ा शॉर्टेड हो जाएगा, एंड शॉर्टेड हो गया तो 3 to 4 पेजेस में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, इंटरनेट ग्लोबली, यू नो दैट कंप्यूटर्स है तो इंटरनेट भी होगा, इंटरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो नीडेड। सो ये ग्लोबल नेटवर्क्स providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks use standard or standardized communication protocols. So normally internet जहाँ पे भी रहता है वो कुछ फॉलो करता है, दैट जो फॉलो पॉइंट्स होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। सो ये ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क बेस्ड है, वो नेटवर्क के बेस पे ही चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए, उसके कम्युनिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। दैट इंटरनेट provides a networking system, that is a interconnected networking system using standardized कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होंगे स्टैंडर्डाइज्ड हैं, दैट इज स्टैंडर्ड, एक रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, उसी के बेस्ड यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, इसके रूल्स हर एक इंटरनेट सिस्टम्स के लिए थोड़ा बहुत अलग होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स उसके फंक्शंस भी वैरी करते हैं। ठीक है, अभी देखो डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन में ऑलरेडी मैंने टीसीपी का फुल फॉर्म बोला था आपको, प्रोटोकॉल जो आईपी प्रोटोकॉल्स और टीसीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज यहाँ पे जो टीसीपी मेंशन है, टी फॉर ट्रांसमिशन, टी फॉर क्या है, ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन है, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, C फॉर कंट्रोल। ठीक है, C फॉर कंट्रोल, एंड P फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली अगर मेंशन करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्टकट। टीसीपी किसी को रिमेंबर नहीं रहेगा तो आप आईपी याद रख लो, दैट इज आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं अराउंड द कंप्यूटर टू कनेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, नेटवर्किंग सिस्टम बनाना है, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इसमें एक कंप्यूटर है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। सो इंटरनेट के लिए अगेन प्रोटोकॉल्स चाहिए, तो प्रोटोकॉल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। हो गया, यहाँ पे आपको ऐड क्या करना है, देखो कौन सा पॉइंट को ऐड करना है, दिस पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी है, मैंने मेंशन भी किया है, देखिए। सो यहाँ पे प्रोटोकॉल के बाद क्या मेंशन करेंगे, टू फैसिलिटेट डाटा ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है इसको यहाँ पे ऐड कर दो।
ठीक है। सो प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज करते हैं? एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जितने कंप्यूटर्स हैं उसको कनेक्ट करता है थ्रू द टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं? इंटरकनेक्ट कर दिया, उसके बाद टू फैसिलिटेट मतलब प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज टू शेयर और ट्रांसमिट द डेटास, डेटा ट्रांसमिशन के लिए एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये दो लाइन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, डेफिनेशन ये रहा। अभी हम मेंशन नहीं करेंगे कि वी नीड राउटर, वी नीड मेनी सर्वर एटसेट्रा, वो सब कुछ मेंशन होगा उसके इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट पे। सो यहाँ पे जो पॉइंट हो गया यहाँ तक आप एंड करेंगे, दो पॉइंट्स हो गए। हमें मार्क करते चलना है कि हमें 4 पेजेस में कंप्लीट करना है, 4 to 5 पेजेस में। सो ये स्टार्ट हो गया, जो इसको आप कंप्लीट करेंगे तो हाफ पेज कंप्लीट होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। एजुकेशन में इंटरनेट का क्या नेचर है या फिर रोल है? That is, internet is so important in education it because of wealth of information that the internet contains, just like Chrome, Google, Yahoo, etc. So you very well known that, or very well acquainted with the internet system, that internet contains many features and many type of documents in PDF, PPT or different types of format, just like in documentation format also. पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स में भी कॉपीराइट फॉर्म में रहते हैं जिसको आप कॉपी कर सकते हो, या डाउनलोड सिस्टम्स में रहते हैं। तो ये जितने भी वर्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन सिस्टम, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स एंड एवरी लर्नर टू। इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ नोट्स यू कैन गेट देयर। सो ये किसके लिए होगा? इफ आपके फ़ोन में नेट नहीं हुआ तो ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। सो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट पॉइंट वाइज कर लो, बुक में मेंशन कर दीजिए फटाफट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। Even news information is available online, so you can update yourself if anytime according to your own needs and timetable. Nowadays it's quite natural that we are very close to our mobile phones. So mobile phone के साथ आप बहुत ही close रहते हो, so आपके पास अगर internet connections हैं, so anytime anywhere you can get every news updates very fastly, quickly, in 60 seconds or in 2-3 minutes also। आपको कहीं पे भी मिल जाता है, ट्विटर पे, डिफरेंट एप्स पे, या यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस के थ्रू। तो दिस इज very important for today's generation where the computer generation is already place their value in high level। जहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई लेवल तक पहुँच गया है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग वट एवर इज यूटिलाइज्ड बाय इंटरनेट सिस्टम। सो जो भी इंटरनेट सिस्टम से चलता है या यूटिलाइज्ड होता है, तो विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट एक्सेस दिस थिंग्स ऑल्सो। सो एवरी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को भी हमें यहाँ से मिल गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट मैंने मेंशन किया है। इंटरनेट इज ए गिगांटिक लाइब्रेरी। दैट इज गिगांटिक मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, गिगांटिक। और आप मेंशन कर सकते हैं लार्ज, लार्ज लाइब्रेरी, बिकॉज इट कंटेन्स मेनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल रहते हैं। नाउ इट इज इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू हियर एवरीथिंग इन ऑडियो फॉर्मेट। सो आप अगर कोई भी बुक को भी सुनना चाहते हैं तो ऑडियो फॉर्मेट में आप लोग सुन सकते हैं, वो भी अवेलेबल हो रहा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के टाइम पे। इंटरनेट इज ए गिगांटिक लाइब्रेरी एज वेल एज द वर्ल्ड वाइड मैसेज बोर्ड। ये यहाँ पे आप जैसे होता है ना, कॉलेज में जाते हो, या एक नोटिस बोर्ड रहता है, वहाँ पे आप नोटिस कुछ भी रहता है तो कॉलेज के कैंपस में या फिर उसके प्रीमिसेस में जितने भी लोग रहते हैं वो नोटिस पढ़ के जाते हैं, तो ये एट ए टाइम सबको नोटिस मिल जाता है या फिर इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं। सिमिलरली ये भी वैसा ही है। जस्ट लाइक मैंने कुछ अपडेट किया या फिर मैंने कुछ अपलोड किया, तो फटाफट से जितने लोग हैं मेरे आसपास उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड दे कैन चेक ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो एक साथ सारे लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इट इज ओपन 24 आवर्स ए डे, एवरी टाइम। एक्चुअली 24 आवर्स ए डे बोल सकते हैं या फिर 24/7 बोल लो, 24/7। दैट इज ऑल टाइम, एवरी पॉइंट पे आपका नेट अगर आप चलाओ तो ये काम पे आएगा ही, इसका कोई भी इश्यूज नहीं है।
ठीक है। आप जहाँ पे भी कोई फाइल्स को ढूंढना चाहते हो, कोई डेट ढूंढना चाहते हो, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, एनीथिंग यू कैन शेयर विद योर फोन। देन आप यहाँ पे आते हैं, जो असिस्टेंट्स रहते हैं, असिस्टेंट सर्विसेज रहते हैं, वो भी हेल्प कर देता है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा सॉन्ग सुनना है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड इट इज़ पॉसिबल थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट नहीं हो तो ये सब एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हो गया पूरा वन पेज का, आपने मेंशन कर दिया इंटरनेट क्या है, उसका डेफिनेशन एंड उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, 3 पॉइंट्स और मेंशन नहीं करना है एक्स्ट्रा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेट इक्विपमेंट। ठीक है, इंटरनेट इक्विपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज अ मोडेम। मोडेम के बाद आता है एनआईसी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, हब है, हब के बाद स्विच, देन यहाँ पे आपका ब्रीज है, राउटर है, राउटर के बाद गेटवेज, गेटवेज। ठीक है, सो फर्स्ट वन पे चलते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द मोडेम। मोडेम क्या होता है, मोडेम इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर और शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर दोनों डिफरेंट वर्क नहीं करते, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर है। मॉड्यूलेटर मॉड्यूल करता है, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन जो सर्किट्स है आपकी, वहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाए सर्वर, तो फटाफट क्या करना है, ट्रैफिक को क्लियर करना है या फिर डायरेक्शन चेंज करना है, तो वो चीज़ कौन करता है, मोडेम करता है। मॉड्यूलेट करता है, आपके डायरेक्शंस को, सीक्वेंस को चेंज करता है, सो दैट यू कैन फील इट सेफ और फ्री, आपको मिले ये पूरा रास्ता फ्री है। ठीक है, अभी एनआईसी जो है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज जस्ट लाइक वन काइंड ऑफ सर्किट बोर्ड और कार्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर। ये टोटली इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू नेटवर्क। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के साथ। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इतना ही मेंशन करेंगे, ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे। ओनली मैंने बोला था कि एक एक लाइन या फिर 1 से 2 लाइन, लाइन आपको लिखना है, पूरा पैराग्राफ यूज़ नहीं करना है, इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा। ओनली आपको वो लिखना है कि एनआईसी क्या है। एनआईसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है कंप्यूटर में, या फिर कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हो, तो ये वन काइंड ऑफ सर्किट बोर्ड है या फिर कार्ड है, जिसके थ्रू क्या होता है, कनेक्शंस क्रिएट होते हैं इंटरनेट के साथ, राइट। नेक्स्ट चलता है हब। नॉर्मली हब मीन्स होता है सेंटर, वन काइंड ऑफ सेंटर को हम बोलते हैं। सो हब इज ए नेटवर्क डिवाइस, ये नॉर्मली एक नेटवर्क डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर। मैंने बोला कि हब वन काइंड ऑफ सेंटर होता है, तो सेंटर इन द सेंस यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, हब, हब स्टेशन हम मेंशन करते हैं, या हब क्या होता है जहाँ पे बहुत लोग आके एक साथ मिलते हैं, तो वैसे ही ये कंप्यूटर का नेटवर्किंग हब है। दैट इज जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एट ए टाइम पे एक ही पॉइंट पे वो आ जाएंगे, एंड उसके थ्रू वो कनेक्ट होंगे इंटरनेट के साथ एट ए टाइम, एट ए सिंगल टाइम। तो ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया कि हब एक नेटवर्क डिवाइस है, हब एक नेटवर्क डिवाइस है, एंड दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स ऑफ ए लोकल एरिया। दैट इज एरिया का स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिए प्लीज, बिकॉज आर हो गया, ए आर ई हो गया। ठीक है, सो ये हब इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज फॉर द कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑन ए लैन। तो लैन में ये कनेक्ट करता है। ठीक है, एक ही सिंगल एरिया में या फिर एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे कंप्यूटर को एट अ टाइम हम ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच, नॉर्मली स्विच मीन्स होता है जहाँ पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्विच क्या है, ये भी एक टाइप का नेटवर्क डिवाइस है, दैट इज ऑल्सो ए नेटवर्क डिवाइस, ये भी नेटवर्क डिवाइस है, that selects a path or circuit for sending unit of data to its next destination. That is just like होता है ना sender and receiver, तो sender यहाँ पे send करेगा, तो स्विच भी वन काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइस है, जो कि अपना पाथ पहले सिलेक्ट करता है, आफ्टर दैट वो डाटा सेंड करता है सेंडर के थ्रू, किसको, रिसीवर को। तो रिसीवर इज अ डेस्टिनेशन पॉइंट, जहाँ पे ये स्विच के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्विच हुआ, उसका इंफॉर्मेशन को लेके वो जंप किया यहाँ पे, तो दैट इज द स्विचिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट इज स्विच के बारे में फिर से मेंशन किया है, सेम पॉइंट्स को रिपीटेडली लिखा है, तो उसको आप स्किप करेंगे। ब्रीज क्या है, ब्रीज मीन्स नॉर्मली वी कॉल दैट ब्रीज इज ए कनेक्शन, अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स, जिसके थ्रू मूवमेंट में हेल्प हो। तो ये डिवाइस, ये भी वन काइंड ऑफ डिवाइस है, जितने भी इक्विपमेंट हमने पढ़ा ना, ऑल आर डिवाइसेस। सो ये डिवाइस फॉर पासिंग द सिग्नल, ब्रीज इज वन काइंड ऑफ सिग्नल पासिंग डिवाइस हियर। सो यहाँ पे टू लैंड्स और टू सेगमेंट्स ऑफ लैंड्स के अंदर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, सिग्नल्स भेजने के लिए हम यूज करते हैं ब्रीज को, यूज करते हैं ब्रीज को। देन
नेक्स्ट वन इज अ राउटर, उसके बाद गेटवे आएगा. राउटर वन काइंड ऑफ एक डिवाइस है. द ऑप्टिमल पाथ अलोंग विद द नेटवर्क ट्रैफिक शुड बी फॉरवर्डेड. तो राउटर फॉरवर्ड्स पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बेस्ड ऑन नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन. सो आप इतना लिखेंगे. राउटर भी वन काइंड ऑफ डिवाइस है जो डिटरमाइन करता है कि कौन से पाथ में आपको नेटवर्किंग का जो ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगा, फ्री मिलेगा, या फिर वन डायरेक्शन में होंगे सब. वन डायरेक्शन में होंगे तो इतना भीड़ नहीं लगेगा एंड बहुत ही जल्दी आप मूव कर सकते हो वन एरिया टू अनदर एरिया. सो राउटर यहाँ पे फॉरवर्ड जो मूवमेंट होता है पैकेट्स का फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ये लेयर की फॉर्म पे होता है. दैट इज अ लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है. फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन चला गया, सेकंड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे वन बाय वन ये इंफॉर्मेशन शेयर होता है. ठीक है. ये ट्रैफिक के ऊपर राउटर आप थिंक कर लोगे कि राउटर डायरेक्शन के साथ साथ ट्रैफिक को क्लियर करता है सो दैट इजीली हम फॉरवर्ड मूविंग कर सके विदाउट एनी कन्फ्लिक्शन. ठीक है. गेटवे, नेक्स्ट वन इज अ गेटवे. ये नेटवर्क पॉइंट्स दैट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क. ठीक है. गेटवेज मीन्स होता है क्या, इंडिया गेट आप जानते हो, गेटवे भी एक मेंशन होता है. दैट गेटवे इज द पोर्टल सिस्टम और द डोर. आप बोल सकते हैं कि दो कंप्यूटर है तो दोनों कंप्यूटर में इंटरनेट तो कॉमन चल रहा है. अभी आप क्या करना चाहते हैं कि आप दोनों कंप्यूटर में दो डिफरेंट इंटरनेट को यूज करेंगे या नेटवर्क सिस्टम को यूज करेंगे. एक नेटवर्क सिस्टम में कुछ इश्यूज आए तो आप दूसरे में जंप करेंगे. तो दैट इज द शिफ्टिंग. तो यहाँ पे अगर एक डोर जैसा ना हो तो क्या एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को शिफ्ट कर सकता है, नहीं. सो गेटवे इज द वन काइंड ऑफ डिवाइस और दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ पॉइंट ऑल्सो. ये डिवाइस के थ्रू ही एक पॉइंट बनता है जहाँ पे क्या होता है कि हम नेक्स्ट जो भी नेटवर्क है उसमें जंप करते हैं या फिर उसके साथ कनेक्ट होते हैं. इतने क्लियर है, ये सो नो. इजी इजी है, बहुत इजी इजी है. आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको पैटर्न पता चला होगा कि कैसा लिखना है. मैंने अभी तक जितना आप लोग पढ़े ये ऑलमोस्ट 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चन में ओनली आ रहा है कि राइट अबाउट इंटरनेट, ऐसे मेंशन होता है राइट अबाउट इंटरनेट, और व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट एंड राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस लिखो. तो आप लोग क्या करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, देन डेफिनेशन 2 लाइन का, उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो मेंशन करिए. उसके साथ ये जो डिवाइसेस हैं इंटरनेट के इक्विपमेंट के तौर पे, दैट इज अ हब, स्विच, राउटर, मोडेम, जो भी मेंशन हुआ उसको आप सिंगल सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करके यूज करेंगे. ठीक है. अभी देखिए, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, नॉट फॉर ओनली इंटरनेट, इट इज फॉर इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कंप्यूटर तो चाहिए, बिकॉज ये बुक आप पूरा ही पढ़ रहे हो कंप्यूटर के बेस पे. तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट कनेक्शन अगर देना है तो आपको कंप्यूटर चाहिए. एंड कंप्यूटर ऑल्सो आपको बहुत अच्छे वाला चाहिए, दैट इज उसका रैम अच्छा हो, रोम अच्छा हो, देन होगा. अदरवाइज आप इंटरनेट को एक्सेस भी नहीं कर सकते, इजीली चलेगा भी नहीं. ठीक है. स्पीड नहीं चलेगा, उसका प्रोसेसर के अकॉर्डिंग होता है. उसके बाद मॉडेम अभी पढ़े थे, तो मॉडेम का जो इंफॉर्मेशन था जो आपने वहां पे पढ़ा उसी को आप लिखोगे कि वन काइंड ऑफ मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है मॉडेम. एंड इट इज द शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर व्हिच फ्रीज द ट्रैफिक, ट्रैफिक को फ्री करता है एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द नेटवर्क. तो इतना आपने प्रीवियस भी पढ़ा. अभी जो चीज सेम सेम लग रहा है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सिंगल टू अनदर, मतलब सिंगल नेटवर्क से अनदर नेटवर्क को अगर आपको ट्रांसमिट करना है आपके इंफॉर्मेशन को सबको, देन वी यूज मॉडेम. हम यूज करते हैं मॉडेम को, अभी पढ़े थे. तो मॉडेम का वही पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, बार बार रिपीटेडली अलग अलग लिखने का कोई जरूरत नहीं है. सिंपली आप प्रीवियस क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन में इसके पहले जो हमने पढ़ा उसका ही मॉडेम का पार्ट को यूज करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है. उसके पॉइंट को मॉडेम का पॉइंट के अकॉर्डिंग टिक करेंगे. वेब ब्राउजर है. नॉर्मली आप लोग जानते हो आपके स्क्रीन में एक नेविगेशन पॉइंट आता है. नेविगेशन मीन्स होता है जस्ट लाइक हम लोग कॉम्पास यूज करते थे ना पहले. कॉम्पास यूज करने से उसका एक ऐसा होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, छोटा सा एक स्टिक जैसा होता है या फिर कांटा बोल सकते हो, एंड वो ना ऐसे हिलता है. एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट या फिर वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ, इसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन करता है.
डायरेक्शन देते हुए जिधर वो स्टॉप करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें जज करना पड़ता था कि हमारा नेविगेशन पॉइंट किधर है, मतलब हमें किधर जाना है. सो वेब ब्राउजर इज द वन काइंड ऑफ रूम और दैट इज द टैप पॉइंट जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप कुछ चीज़ों को सर्च करते हो. तो सर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ भी करते हैं. दैट इज हम यूज़ करते हैं जैसे कि आप सर्च मारो वेब ब्राउजर में तो HTTP कॉलन आप यूज़ करते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है. वैसे मल्टीपल थिंग्स को आप सर्च करते हो बाय देयर नेम्स और टॉपिक नेम और एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा. सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड नेविगेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर आप बोल सकते हैं. द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज ए ब्राउजर. सो सॉफ्टवेयर जो कि नेविगेशन के लिए यूज़ किया गया है थ्रू द वेब, वेब के थ्रू वेब लिंक्स आते हैं उसके थ्रू, उसको हमने क्या बोला, ब्राउजर. सो यहाँ पे आप एक लाइन तो कंपलसरी है लिखना ये पॉइंट को. आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट वेब ब्राउजर है जो कि आज के टाइम पे यूज हो रहा है, इन नाउ इट इज वी यूज दिस टाइप ऑफ ब्राउजर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑल्सो. सो दीज आर Netscape, Navigator, and Microsoft Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer, MIE 5.5 slash 5.5, सॉरी 5.0 स्लैश 5.5. सो इससे आगे आपको नहीं जाना है. अभी एक्सप्लोरर कम्स इंस्टॉल along with the माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सो आप यहाँ पे एक पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगी कि दैट इज यहाँ पे वेब ब्राउजर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्राउजिंग के लिए. ऑलमोस्ट ब्राउजिंग मीन्स होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं चरना. दैट इज गाय या फिर हो गए जो भी एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे ग्रेज्ड ऑन लैंड. सो ग्रासेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है लैंड्स के ऊपर वहाँ पे ग्रेज्ड करते हैं. तो इसको हम ना ब्राउजिंग भी बोलते हैं. मतलब जस्ट लाइक हम लोग कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हैं या फिर उसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन को हम ढूंढ के ग्रास कर रहे हैं या फिर अपने ग्रिप में लेके आ रहे हैं. तो वेब ब्राउजर वैसा ही एक डिवाइसेस जैसा है जहाँ पे एक बॉक्स रहता है छोटा सा एंड उस बॉक्स में टाइप करना पड़ता है एंड उस टाइपिंग में आप यूज़ करते हो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज से आप लोग लिखते हो तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, नेटस्केप नेविगेटर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.0 टू 5.5 स्लैश है. अभी सपोज आप अगर इम्पॉर्टेंट इनमें से देखते हो कि कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन इज not very important, second one is very important, that is Microsoft Internet Explorer because it is installed with the Microsoft Office XP. so अभी के टाइम पे जो Microsoft Office 2000 XP आया था जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके, तो XP में जो भी पॉइंट्स चाहिए थे सब कुछ वेब ब्राउजर के थ्रू मिल गया. दैट इज वेब ब्राउजर के थ्रू you can access all these things in easy way in Microsoft Office 2000 XP/XP. तो इससे इजी हो गया, बहुत सारी चीज़ें इजी हो गया. अच्छा, पहले का तो आप याद रखोगे रोम रैम, देन आप याद रखोगे कि मोडेम का पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो मोडेम है उसके साथ सेम है. देन थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा वेब ब्राउजर. फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं टेलीफोन लाइन, टेलीफोन कनेक्शन और जस्ट लाइक केबल कनेक्शंस आप लोग यूज़ करते हो टू कनेक्ट द इंटरनेट इन द होम प्लेसेस टू. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोन कनेक्शंस में हमें क्या चाहिए, अभी के टाइम पे इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए सो दैट ये इजी हो जाता है एक्सेस करने के लिए. ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन पास थ्रू द टेलीफोन लाइन्स. तो टेलीफोन लाइन्स आर वन काइंड ऑफ केबल सिस्टम. आप लोग ऑलरेडी केबल्स पढ़ चुके हैं जो कि केबल्स आपका मेंशन था फाइबर केबल्स, ऑप्टिक फाइबर केबल्स और नॉर्मल केबल्स मेंशन था लैन में वैन में आप लोगों ने जो पढ़ा है. अभी इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग टेलीफोन लाइन के सिस्टम से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और ले रहे हैं तो उसके थ्रू क्या होता है ना, समटाइम्स कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है. एट अ टाइम बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि मैसेजेस कर रहे हैं या फिर PDF सेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हैं तो लाइन क्या हो जाएगा, बहुत बिजी हो जाएगा. सो हमारा जो टेलीफोन लाइन है बहुत बिजी हो गया. अभी इसमें हम क्या करेंगे, सपोज हमें क्या चाहिए कि प्रॉब्लम नहीं होना है, ट्रैफिक को क्रिएट नहीं करना है, तो ट्रैफिक जैसे उससे बच सके. सो इफ़ यू यूज़ द कॉल वेटिंग फैसिलिटी टू, तो टेलीफोन सिस्टम में हमें क्या चाहिए, कॉल वेटिंग फैसिलिटी. सो नाउअडेज आपके फ़ोन में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कॉल वेटिंग फैसिलिटीज़ है, कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ है. दिस आर यूनिक एंड दिस आर वेरी यूजफुल टू. तो उसके थ्रू टेलीफोन लाइन्स को हमने यूज़ किया. नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉल्ड ISP. अभी ISP क्या होता है,
ये आप जानते हो कि एक कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में यू नीड कंप्यूटर, देन इंटरनेट सिस्टम, वेब ब्राउजर, टेलीफोन्स, मोडेम्स एटसेट्रा, जो कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ. बट इन सम केसेस यू नाउ नीड एन इंटरनेट कनेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द इंटरनेट विद अ कंप्यूटर, सो दैट इजीली आप कोई भी चीज़ों को कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं या फिर कहीं पे सबमिट कर सकते हैं, उसी के थ्रू हो जाएगा. उसके लिए कोई एक प्रोवाइडर तो होना चाहिए. जस्ट लाइक आप दुकान जाते हो एंड वहाँ से कुछ खरीदते हो, वो दुकान वाला अगर नहीं बेचता, देन हाउ यू गेट इट फ्रॉम एनी एल्स, अगर ऐसे दुकान नहीं होते तो. उस रिगार्डिंग आप जब भी इंटरनेट को कहीं से बाय करते हो तो वहाँ पे कोई तो प्रोवाइडर होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द इम्पॉर्टेंट वन, जो कि बहुत ज़्यादा ही अभी के टाइम पे फेमस है. आफ्टर दैट जो आपके दूसरे दूसरे सिस्टम्स है, दैट इज VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं नियर अबाउट ISP के साथ 120 कंट्रीज आते हैं, जो कि लाइसेंस बेस्ड पे ये सारे सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं. जिसमें आता है सबसे मोस्ट पॉपुलर है ISPs. एंड ISPs में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम मेंशन करेंगे, दैट इज़ अ VSNL, MTNL एंड मंत्रा ऑनलाइन. ये थोड़ा यूजफुल होता है सारे लोगों के लिए. ठीक है, अभी देखो प्रोटोकॉल्स पे आते हैं. प्रोटोकॉल्स क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. नॉर्मली इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस रिगार्डिंग इसको थोड़ा सा आप कम समझो, ये तो नहीं बोलूँगी, बट कम थोड़ा लिखना, या फिर एक हेडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग एक हेडिंग के अंदर में जितने भी स्मॉल पॉइंट्स होंगे उसको आप पहले मेंशन करिए, एंड मेंशन करने के बाद आप लिखिए. दैट इज प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जस्ट लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. एंड हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो वी फॉलो सम राइट्स, रेगुलेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज और एनी अदर आर्टिकल्स विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बुक. अभी उसी के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेट को चलाना है तो वी नीड सम प्रोटोकॉल सिस्टम. सेवरल प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन द इंटरनेट, बहुत सारे यूज्ड होते हैं इंटरनेट में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल. एंड उसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल बोलते हैं. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप फाइल को ट्रांसफर करते हो या फिर एक फोन से दूसरे फोन को भेजते हो, तो वो पॉइंट दिखाता है ना, सेंडिंग फाइल, फाइल इज सेंडिंग और फाइल इज ऑन द वे, जो भी मेंशन होता है वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, दैट इज द FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज STTP, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. न्यूज़, न्यूज़ और यूजनेट, ये न्यूज़ आपका न्यूज़पेपर नहीं है, ये न्यूज़ है वन काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, जो कि नेट को कैसे यूज़ करना है या इंटरनेट को कैसे हम यूजफुल वे से यूज़ करें उसके ऊपर है. गोफर एंड टेलनेट ऑल्सो मेंशन्ड है. यहाँ पे कितने हो गए? इलेक्ट्रॉनिक मेल, email, that is mentioned as email, file transfer protocol, that is FTP, STTP, that's a world wide web, न्यूज़ है और यूजनेट मेंशन कर लो, एंड गोफर एंड टेलनेट, ये सारे मेंशन है. अभी देखते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज द SMPT प्रोटोकॉल. SMPT प्रोटोकॉल. SMPT जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो पॉइंट्स हैं, उसमें और एक चीज भी ऐड होगा. क्या? दीज आर यूजफुल फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ईमेल्स. ईमेल्स प्रोटोकॉल्स भी इसको मेंशन होते हैं, बिकॉज इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स तो मानना ही है, ईमेल के भी अलग से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. उसके साथ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज आप लोग इंटरनेट को स्टार्ट करके व्हाट्सएप में मैसेज करते हो या डिफरेंट ऐप्स में मैसेज करते हैं, तो ये पॉसिबल होता है इसके थ्रू, इस प्रोटोकॉल्स के थ्रू. और एक है POP3, दैट इज अ POP3 हम मेंशन करेंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. आप कहाँ पे क्या यूज करते हो उतना मेंशन करेंगे. SMTP, दैट इज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर सेंडिंग मेल्स, अभी मैंने मेंशन किया था कि ईमेल मेंशन है तो आप सेंडिंग मेल्स करोगे, जहाँ पे ये जो मेंशन है दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड POP3, दैट इज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, आर यूज फॉर रिसीविंग. ईमेल को सेंड करना है तो SMTP यूज करना पड़ेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एंड ईमेल को अगर रिसीव करना है तो यू नीड which type of protocol? IMAP, that is the internet message access protocol, and POP3 post office protocol. हो गया.
अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एफटीपी. एफटीपी इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आप समझ तो गए वो क्या करना है. फाइल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, नॉट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, दैट इज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. एफटीपी इज कॉमनली यूज्ड फॉर अपलोडिंग वेब पेज. जो लोग यूज करते हैं ना, वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसको अपलोड करने के लिए वो बहुत अच्छा है, सो दैट इट मे बी सीन ऑन द वर्ल्ड वाइड. सो ये इसलिए देखने को मिल सकता है या फिर आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब में. ठीक है, www. अभी देखो नेक्स्ट है HTTP प्रोटोकॉल. दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब, बिकॉज यहाँ पे जब आप मेंशन करते हैं, मैंने पहले भी बोला था HTTP आप लोग यूज करते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मेंशन है, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड दैट इज अ शॉर्ट प्रीफिक्स ऑल्सो. HTTP सेमीकोलन एंड स्लैश मेंशन है. सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक स्क्रीन जैसा है, स्क्रीन में ऐसे बॉक्स आएंगे एंड बॉक्स में कुछ टाइप करना पड़ता है. अगर टाइपिंग जो है पॉइंट अगर रॉन्ग हुआ तो उसका आंसर नहीं आता. ठीक है, बिकॉज मोस्ट वेब ब्राउजर्स कैपेबल ऑफ एफटीपी as well as viewing the web page, the HTTP tells the browser what kind of information to expect. So हमें क्या करना पड़ता है कि एवरी टाइम लोगों को हम बोलते रहते हैं कि आपको वेब पेजेस पे जाना है, व्यू करना है, ये करना है, वो करना है. सो इसके साथ हमें चाहिए दिस वन टू सर्च एवरीथिंग. जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए ये पॉइंट मेंशन. ओके, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे दे दिया है NNTP. दैट इज NNTP प्रोटोकॉल को हमने शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन किया यूजनेट. यूजनेट के बाद जो NNTP था वो न्यूज़ के लिए है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, फोरम्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि वाइड रेंज पे वर्क कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. सो इसको हमने मेंशन किया कि नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल मींस नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो जो इंफॉर्मेशन न्यू है उसको ट्रांसफर करना. यूजनेट इज डिवाइडेड इनटू मेनी पॉइंट्स में, ये डिवाइडेड हुआ सेवरल एरियाज. इतना आप मेंशन करेंगे और ज़्यादा नहीं जाएंगे. अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, गोफेर. ये और एक टूल है इंटरनेट का, और एक टूल है. तो ये मेनू बेस्ड प्रोग्राम, यहाँ पे मेनू फिक्स्ड है पहले से, जस्ट लाइक प्रोग्राम लर्निंग में जैसे मेनू फिक्स रहता है ना कि कौन से के बाद क्या करना है, वैसे टाइप का मेनू बेस्ड प्रोग्राम दैट एनेबल्स यू टू ब्राउज फॉर इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग वेयर द मटेरियल और वेयर द मटेरियल इज लोकेटेड. सो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, अगेन बोलती हूँ, अनदर टूल ऑफ द इंटरनेट इज गोफेर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनदर टूल ऑफ द इंटरनेट है, उसका नाम है गोफेर. गोफेर में ये मेनू बेस्ड प्रोग्राम क्या है, एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम है एंड उसके थ्रू एनेबल्स यू टू ब्राउज फॉर इंफॉर्मेशन. तो उसके थ्रू हमें इजी होता है कि हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं विदाउट नोइंग वेयर द मटेरियल इज आइसोलेशन और वेयर द मटेरियल इज लोकेशन और लोकेटेड. दैट इज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आइसोलेशन पॉइंट मीन्स अलग अलग जो आपके डेटास हैं, इंफॉर्मेशंस हैं आपके कहाँ पे, दैट इज वेब पेजेस पे, क्या वो सेम रहता है एवरी टाइम? दैट इज नॉट सेम, बिकॉज एवरी वेब पेज का अपना ही कुछ कुछ लिंक्स होता है एंड उसी अकॉर्डिंग आपका जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो या फिर एक्सपेक्ट करते हो वो आप ढूंढते हो, तो वो क्या हो जाता है कि वेरियस प्लेसेस में है, आइसोलेटेड अलग अलग वे में रहता है, सो आप ढूंढ नहीं पाते. तो गोफेर में ये यूजफुल थिंग है कि आप वहाँ पे ब्राउज करके कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है या फिर कौन सा चीज़ आप जानना चाहते हो जान सकते हो. अभी नेक्स्ट आया टेलनेट. टेलनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर इफ यू वेर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब आप कोई भी रिमोट कंप्यूटर को अपनी पास जो है उसको आप यूज कर सकते हैं इसको चलाने के लिए. हो गया, दैट इज अ टेलनेट. टेलनेट को यूज करते हैं एनी कमांड्स दैट यू वुड बैक टू would be able to run from the remote computer if you were sitting in front of it. ऐसा है कंप्यूटर में अगर कोई भी इश्यूज हो तो क्या होगा, रन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा एंड अच्छे से रन नहीं कर पाएगा. सो रन करवाने के लिए वी नीड सम कमांड्स एंड दैट कमांड्स helps to a computer user to run all these things. So easily जैसे हो जाए उसके लिए क्या होता है कि कमांड्स को मानना है एंड टेलनेट का यूज जानना है. टेलनेट के थ्रू जो रिमोट कंप्यूटर्स हैं उसको अच्छे से सेट अप करना है.
तो ये हो गया आपका टेलनेट का यूज। अच्छा, एडवांटेज में अभी 3 पॉइंट्स आपने मेंशन किया था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो मैक्सिमम मैं बता दूं बच्चों को कि 5 to 6 पॉइंट्स के बाद आप लोग नहीं लिखना, जितना लिख चुके हैं वो 4 पेज एबव होने वाला है। एंड उसी रिगार्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है दैट इज 5 to 6 पॉइंट को मेंशन करिए। 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स कुछ नहीं मेंशन करना, 5 to 6 ओनली, जो भी शॉर्ट शॉर्ट आपको लगता है वैसा, लॉन्ग भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सो इंटरनेट के थ्रू क्या क्या होता है आप जानते हैं खुद खुद। इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इमेजिनेबल। सो अगर आपके पास इंटरनेट रहता है तो आप अगर कोई चीज़ को जानना चाहते हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप उसको इमेजिनेबल कर सकते हैं, मतलब इमेजिन करना पॉसिबल होता है। पावरफुल सर्च इंजन, यू हैव सर्च इंजन जस्ट लाइक द फायरफॉक्स, और भी है बहुत है, www, और जस्ट लाइक याहू, क्रोम, गूगल एट्सेट्रा। तो इसके थ्रू आप ना कोई भी सर्च इंजन को यूज़ करके, ये सारे सर्च इंजन हैं इसमें आप यूज़ करते हो, जहाँ पे एक बॉक्स जैसा रहता है एंड वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कुछ लिखते हो, या फिर ये अगर क्रोम होगा या याहू होगा तो वहाँ पे आप .com मेंशन कर सकते हैं, बाकी सबके लिए दूसरा दूसरा यूज़ होता है। तो वेरियस लेवल्स पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एंड एबिलिटी टू रिसर्च फ्रॉम योर home versus research libraries. If you have internet connections, then it's very easy for the user, or it is very useful for you that you can access everything from your computer by using the internet system. So you have the internet system and you knew it how to acquire the knowledge or gather the information from the other sources, and how to research all of these things, ठीक है। तो रिसर्च लाइब्रेरीज जो होता है इससे ये चीज़ अलग हो जाता है एंड वेरियस लेवल्स पे इंफॉर्मेशन को देख के बच्चे क्या करते हैं, उसको गैदर करते हैं एंड उसको पढ़ते हैं। सो इन्फॉर्मेशन एट वेरियस लेवल्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज अ वेरियस लेवल्स में प्रेजेंट है, दैट मीन्स छोटे से बड़ों के लिए हर टाइप का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो मेंशन किया गया। अभी नेक्स्ट चलेंगे, शॉर्ट यहाँ पे 4 हो गया और शॉर्ट्स नीचे है, देखते हैं। सो number 6, that is the internet provides the ability of mails, that is the emails. So free mail service to anyone in the country, आप क्या कर सकते हो, जो आपके फ़ोन में ईमेल सिस्टम्स है ना, ईमेल सिस्टम कम्प्लीटली फ्री है। सो सपोज आप कहीं पे भी फ्री मेल सर्विसेज लेना चाहते हैं एंड सेंड करना चाहते हैं उसी इंफॉर्मेशन को, तो आप कंट्री के कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। Then platform for products like Skype, which allow for holding a video conference with anyone in the world who also has access. So यहाँ पे प्लेटफॉर्म और भी प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक मैंने याहू बोला, क्रोम बोला, अदर बोला था, वैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्ट्स है, जस्ट लाइक स्काइपी, मतलब स्काइपी का जो प्लेटफॉर्म है वैसे एक मेंशन किए हैं, जिसमें आप क्या करते हो, विच अलाउ फॉर होल्डिंग ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो विद एनीवन इन द वर्ल्ड हु ऑल्सो हैज एक्सेस, जो कि करना चाहता हो एक्सेस कि यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे होता है, वीडियो में मीटिंग कैसे होता है, वो पॉसिबल होता है स्काइपी के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द थिंग्स सच एज याहू, यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया था, थिंग्स सच एज याहू आंसर्स एंड द अदर साइट्स वेयर द किड्स कैन हैव रेडीली अवेलेबल हेल्प फॉर होमवर्क। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ना याहू पे एज एन आंसर मेंशन रहता है। उसके बाद आता है बात कि अगर आंसर पता है तो बच्चे उसको गैदर करके क्या करेंगे, तो बच्चे जब गैदर करते हैं उसके थ्रू उनका होम टास्क इजीली हो जाता है एंड उसके बाद बार बार रिपीटेशन करके हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द होम टास्क कंप्लीशन, होम टास्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो 9 पॉइंट के अंदर मैंने कितना मेंशन किया, दैट इज अ 1 2 3 4 5 6 7 मेंशन किया, ओनली 5 और 6 मेंशन आप करेंगे, ठीक है। अभी देखिए डिसएडवांटेज, ओनली डिसएडवांटेज में ना 3 और 4 पॉइंट्स मेंशन करिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देर इज ए लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ये आप जानते हैं, anyone can post anything in the internet, just like in the Facebook, in the WhatsApp, or in the Twitter also, you can upload anything, any photos, any personal thoughts also आप शेयर कर सकते हो। इसके थ्रू क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू एक सेंडर से रिसीवर को एक्चुअल मिलना था वो नहीं मिल पाया।
सम पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू द इंटरनेट। समटाइम्स अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चले तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि मुझे गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है। सो इसके थ्रू क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे आपका जो अफेक्शन है टुवर्ड्स योर फैमिली और रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली एंड चाइल्ड एटसेट्रा, दैट शुड बी डिक्रीज डे बाय डे, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। इजी टू वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट और ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करने के लिए आप जितना टाइम वेस्ट करते हो वो कितनी मतलब बाकी एग्जाम्स के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए हम लोग उतना नहीं करते। मोबाइल है तो पूरे डे आप वैसे बैठ सकते हो, तो दैट इज़ द स्पेशलिटी बोल लो, इन नेगेटिव सेंस में बोल रही हूँ कि इसके थ्रू बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट हैज़ अ लॉट ऑफ चीटर साइट्स। आप जानते हो, आप जब भी कुछ सर्च करने जाते हो तो वहाँ पे कुकीज़ का एक मैसेज आता है। कुकीज़ यहाँ पे बहुत लोग थिंक करते हैं दैट इज़ अ कुकीज़ मीन्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा खाने का आइटम्स दिखाएगा या समथिंग। तो कुकीज़ इज़ द प्लेस वेयर यू कैन गेट अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वीडियो या फिर रिलेटेड टू दिस आइटम और रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। नॉट इट इज़ ए ईटिंग वाला कुकीज़, ये ईटिंग वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये कुकीज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है एंड उसमें भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। यू हैव टू चूज दैट वन एंड आफ्टर दैट यू गेट एनफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्टेप्स। तो आप अपने स्टेप्स के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। एंड ऑल्सो अनदर पॉइंट इज दैट इंटरनेट को यूज करने से आप बिजनेस को भी सेटअप करते हो। नाउ इट इज इट्स वेरी हेल्पफुल कि इसके थ्रू हम लोग बिजनेस करें, बट समटाइम्स मेनी फ्रॉड websites are also there which sell their things or which sell their things in the basis of पिक्चर्स के थ्रू करते हैं एंड रिव्यू देते हैं। अपनी फ्रेंड सर्कल्स के अंदर ही वो लोग रिव्यू का सिस्टम रखते हैं एंड उस वजह से इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, रॉन्ग आता है। एंड हम लोग कोई चीज़ खरीद लिए, उसके बाद क्या होता है, पता चलता है कि वो चीज़ बहुत ही बेकार है, ऐसा हो जाता है। सो दैट इज़ द वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इस बिजनेस में थोड़ा बहुत रॉन्ग तो आएगा ही, बिकॉज ये बिजनेस कर रहे हैं। तो कभी कभी ब्रांडेड चीज़ें दिखा के अनब्रांडेड थिंग्स को पकड़ाते हैं। हैकर्स का अगर बात करें तो डे बाय डे द हैकर सिस्टम इन द इंटरनेट इज वेरी रिजेबल, दैट इज वो बहुत बढ़ रहा है एंड डे बाय डे उसका सर ऊपर आ रहा है। सो ये बोल सकते कि ये क्या होता है ना, आपके आइडेंटिटी को थेफ्ट करता है, चोरी करता है। so if you use internet just like the internet system with different types of medias, Facebook, Twitter or etc, so in this section you use the registered form या फिर रजिस्टर्ड एक सिस्टम रहता है जहाँ पे आप अपना नाम से अपने नाम से क्या करते हो, रजिस्टर करते हो। यू कैन पुट योर नेम, देन आफ्टर दैट यू पुट योर phone number, email or etc, even if you put your password too। so according to this हैकर को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गया। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल टू हैक एवरीथिंग और थेफ्ट योर आइडेंटिटी। तो आपका आइडेंटिटी वहाँ से चोरी हो जाता है एंड जिसके थ्रू क्रिमिनल केसेस और भी बढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, मैंने टिक किया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को। ओनली आप मेंशन करेंगे 4 पॉइंट्स को एग्जाम के बेसिस पे एंड जितना मार्क है उतना लिखेंगे। एक्स्ट्रा लेंदी नहीं करना है बिकॉज एडवांटेज डिसएडवांटेज लेंदी नहीं चाहिए। सो इतना आपको समझ आया, यस और नो? अच्छा, चलो नेक्स्ट है ईमेल। ठीक है, ईमेल में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ईमेल का मतलब क्या होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सो हेयर आल्सो टू टाइप्स ऑफ थिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो वन इज, बोल सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। here is 2 point is mentioned or 2 points are there। so उस अकॉर्डिंग one is the sender, another one is the receiver। so यहाँ पे दो जो चीज है, एक होता है रिसीवर है और एक है सेंडर। तो रिसीवर को आप रेसिपिएंट भी बोल सकते हो बिकॉज वो रिसीव करता है, तो रेसिपिएंट बोल सकते हो। एंड इट इज पॉसिबल थ्रू नेटवर्क। तो नेटवर्क इज द कनेक्शन ब्रिज। यहाँ पे नेटवर्क क्या है, एक कनेक्शन ब्रिज है। सपोज थिंक कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये है रिसीवर, दिस वन इज द सेंडर। तो ये यहाँ से सेंड कर रहा है कुछ चीजों को मेल में। सो ये जो कनेक्शन हुआ, इफ यू हैव गुड नेटवर्क क्वालिटी और गुड एक्सेस ऑफ इंटरनेट, देन ये इजीली चला जाएगा। अदरवाइज सर्फिंग होते रहता है, जस्ट लाइक घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, ऐसे आउटबॉक्स में भी रह के वो वैसे रह जाता है। सेंट आइटम्स में आप रखना चाहते हो बट वो सेंट ही नहीं हो रहा, तो आउटबॉक्स और ड्राफ्ट होके वो रह जाता है।
ठीक है। अभी जो मैसेजेस जाते नहीं है तो उसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, बल्क आइटम्स है, दैट इज अ हैवी हो जाता है। एंड कभी कभी इंटरनेट अगर अच्छे से चले तो ये क्विकली हो जाता है विद इन सम सेकंड्स और विद इन फ्यू सेकंड्स। सो ये सिस्टम्स में हम बोल सकते हैं कि मैसेजेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर ए नेटवर्क थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम के थ्रू ओवर ए नेटवर्क मीन्स बाय यूजिंग द नेटवर्क सिस्टम आप शेयर कर रहे हो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज करके अपने मैसेजेस को वन पर्सन टू अनदर पर्सन को सेंड करने के लिए। दिस इज द मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन टू। तो ये पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग दोनों एक साथ, या फिर ओनली इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग मत लिखो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मीनिंग लिखेंगे तो रॉन्ग लगेगा। सो आप लोग वहां पे थोड़ा करेक्शन कर दो, बुक में इंट्रोडक्शन मेंशन कर दो, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट डेफिनेशन को देखिए। अभी डेफिनेशन में अभी प्रोटोकॉल सारे याद हैं। प्रोटोकॉल्स में एसएमटीपी था, एफटीपी था, एसटीटीपी था, पीओपी3 था एंड आईएमएपी था। ठीक है। सो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स को हम सेट करेंगे। सेम प्रोटोकॉल्स यूज होंगे ईमेल के लिए। ईमेल इज नथिंग बट ए मैसेज। ईमेल क्या है, मैसेज है। बट मैसेज के लिए आजकल हम लोग चिट्ठी नहीं लिखते, लेटर्स नहीं लिखते हैं, बट जब लिखा जाता था तो वी नीड सम पोस्ट कार्ड्स, या फिर हमें एक पेपर में लिखना रहता था एंड उसको हमें एनवेलप में डाल के फिलअप करके देन हमें क्या करना है, एक टू एंड फ्रॉम का एड्रेस का सिस्टम लिखना है, देन सेंड करना रहता था। तो अभी के टाइम पे भी सेम चीज है, बट ये थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया, सॉर्टेड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। दैट इज यहाँ पे भी टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सो टू फॉर्म में यहाँ पे मेल आईडीज होते हैं। जैसे कि एड्रेस होता था, तो अभी आपका जो मेल आईडीज है तो वही यहाँ पे एड्रेस के जैसा है, किसको सेंड करें एंड कौन सेंड कर रहा है। सब्जेक्ट के बेसिस पे जैसे वहाँ पे भी मेंशन होता था, एप्लीकेशन लिखते वक्त आप लोग एप्लीकेशन में क्या मेंशन करते हो, सब्जेक्ट ऐसे मेंशन करते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे भी मेंशन करेंगे कि प्लीज चेक दिस और टू दिस, कोई भी एक इंफॉर्मेशन मेंशन करना है। आफ्टर दैट उसका टेक्स्ट बॉडी होता है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉडी में पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं कि सर और मैडम करके हम मेंशन करते हैं। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, लेटर से स्पेशल हो गया कि एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं वैसे कुछ मेंशन करते हैं, बिकॉज ये फॉर्मल टाइप होता है, इनफॉर्मल नहीं है। हो गया। तो इसके लिए अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो प्रोटोकॉल्स तो चाहिए। तो टीसीपी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हम यूज करेंगे। ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे मेंशन हो गया फिर से नेक्स्ट, दैट इज ये सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये तो पहले भी बोल चुकी कि सिस्टम ये वन काइंड ऑफ सिस्टम है जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स ना, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिकॉज इसमें ऑयर्स हैं, यहाँ पे बैटरीज हैं, एक्सेट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। या फिर कंप्यूटर्स आप यूज करते हो तो कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ही आएंगे। ठीक है। बिकॉज स्पेशली अगर कंप्यूटर यूज करते हैं, पहले के टाइम पे तो मेल कंप्यूटर से सेंड होते थे तो उसमें हम इलेक्ट्रिक का कनेक्शंस देते हैं, बट नाउ इट इज हम लोग इसको पोर्टेबल सिस्टम के थ्रू यूज कर सकते हैं, तो फोन में भी पॉसिबल होता है, स्मार्टफोन्स पे। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपका डिवाइसेस है, तो इसमें भी आप बैटरी सिस्टम के थ्रू हो जो भी हो एनर्जीज प्रोवाइड करो अपने फोन को, एंड जिसके थ्रू मेल सेंड होता है। एंड उसके बाद इंटरनेट सिस्टम भी चाहिए, इंटरनेट सिस्टम नहीं हो तो मेल तो जाएगा ही नहीं। सो तो ये इन बिटवीन द टू पर्सनल कंप्यूटर्स और इन बिटवीन द टू मोबाइल्स जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जैसा हो, मेल का सिस्टम और आईडीज हो, तो वहाँ पे सेंड हो सकता है। हो गया। अभी जो आपका ईमेल है, तो ईमेल इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड टीसीपी, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है उसका एक पार्ट है ईमेल। ठीक है। ईमेल के थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं, तो सेंडिंग मैसेज इज टिपिकली डन बाय, अगर सिंपल मैसेजेस आप सेंड कर रहे हो या सिंपल मेलिंग कर रहे हो, सो दैट इज पॉसिबल थ्रू सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड रिसीविंग जो मैसेज है पहले भी करके आए, अगर मैसेज सेंड करना है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, अगर रिसीव करना है तो देन हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या किया जाता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो दैट इज अ सेंडर आपको
इन्फॉर्मेशन देता है, तो वहाँ पे जाके हम पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। आफ्टर दैट वो इन्फॉर्मेशन जो पोस्ट मास्टर है वो लेके जाते हैं एंड सेंड करते हैं डिफरेंट एड्रेसेस को, वट एवर यू हैव मेंशन इन द एनविलॉप, जो भी आपने मेंशन किया है एनविलॉप में। अभी देखो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर तो है नहीं, बट यहाँ पे क्या है, आपका प्रोटोकॉल सिस्टम्स है, एंड दीज प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड POP3 और POP3 जो है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे यूज होता है एंड ये वर्क करता है जस्ट लाइक पोस्ट मास्टर। ठीक है, अभी देखो, और इसको अगर मैसेज को आप एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ओपन करके देन आप पढ़ना चाहते हो जस्ट लाइक मेल को, तो उसके लिए क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, ये अभी का प्रोटोकॉल है, बहुत ही न्यूअर है। इसके थ्रू ना आप प्रोटोकॉल्स को यूज करके जो आप करते हो, जस्ट लाइक रिसीविंग सेंडिंग का तो हो गया, बट आप सॉर्टिंग करना चाहते हो मेल्स को, या अरेंज करना चाहते हो मेल सर्वर्स में, आप लोग उसको चेक करना चाहते हो एंड पूरा सिस्टमेटिकली आप ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हो कि ये मुझे चाहिए तो इसको मैं स्टार्ट करके रखता हूँ। स्टार्ट मीन्स स्टार्ट, मैं स्टार्ट नहीं बोली, स्टार्ट बोली, दैट इज स्टार मार्किंग रहता है, वहां पे आप स्टार्ट करके रखते हो, तो ये यूजफुल है, कभी डिलीटेड नहीं होगा, ऐसा टाइप का रहता है। तो ये आप डाउनलोड नहीं करके भी सॉर्टिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये अब आज के टाइम पे जो मिनिमम आप लोग फोन कॉल्स यूज करते हो, क्या होता है, बहुत ही आज के टाइम पे मीन्स नियर अबाउट ये बुक्स जब आया था तो 5-6 साल पहले ही है। सो बहुत ही कॉस्टली था, इंटरनेट पैकेजेस जो आते थे वो बहुत कॉस्टली होता था, अभी भी बहुत कॉस्टली है, डे बाय डे उसका जो भी टेक सिस्टम है वो इंक्रीज हो रहा है। बट पहले के सिस्टम में अगर देखें तो क्या प्रॉब्लम था ना, फोन कॉल्स अगर हमें करना पड़ता था देन रिचार्ज करने के बाद, मतलब आप 100 का रिचार्ज करते हो तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 और 2 डेज चलेगा। आज के टाइम पे आप 100-200 का रिचार्ज करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 डेज चलेगा, एंड उसके साथ कॉल फ्री, मैसेजेस फ्री, मेल फ्री, सब कुछ फ्री हो जाता है, नेट एक्सेस भी फ्री हो गया, एवरीडे आपको 2 GB और 1.5 GB मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ईमेल सिस्टम क्या है, ईमेल सिस्टम में ईमेल इज वेरी चीप व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने अभी कंपेयर किया, अगर आप पहले के सिस्टम में देखते हैं तो क्या हो गया, फोन कॉल्स में बहुत ही कॉस्टली लग गया, जो भी पैकेजेस थे वो बहुत कॉस्टली थे। नाउ डेज ये बहुत ही फ्री हो गया, मतलब कॉस्ट जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। उस टाइम पे मेल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था, कैफे में। अभी के टाइम पे मेल करने के लिए फटाफट आप घर पे ही कर सकते हो, एंड घर पे आप वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू ये इजी हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखना नहीं है, मैं बस समझा दी। बस आपको हार्ड ड्राइव्स तक यूज करना है, जहाँ पे हार्ड ड्राइव्स भी आप अगर यूज नहीं करते हो तो भी चलेगा, बट ये जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईमेल इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स, एंड उसके अकॉर्डिंग SMTP, जो कि आप सिंपली ट्रांसफर के लिए यूज करते हो, POP3 मैंने बोल दिया, ये पोस्ट मास्टर जैसा वर्क करता है, तो रिसीव करता है मैसेजेस को, देन सेंड करेगा या फिर स्टोर करेगा। देन IMAP, दैट इज अ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये न्यूएस्ट टाइप का है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी ना डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल देखना है, जहाँ पे टिक किया गया है वहां पे डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, email is free with no production, material or postage expenses. You can easily and affordably communicate event information. ठीक है, अच्छा, ईमेल ना ऑलवेज फ्री होता है। ठीक है, नेट ऑनली चाहिए, ईमेल फटाफट हो जाता है, इसमें कोई भी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, या कोई भी मटेरियल्स को आपको एक्सपेंस खर्च नहीं करना पड़ता है कि इसको हम ओनली टाइप करते हैं छोड़ देते हैं, हो जाता है, जस्ट लाइक मैसेजेस, सिंपल मैसेजेस की जैसे। एंड इवन इफ आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो इजीली एफोर्डेबली, मतलब एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा आज के टाइम पे जिनको पता नहीं कि ईमेल अभी बहुत ही इजी हो गया, एंड ईमेल के थ्रू आप किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो भी प्रॉपर वे से। ईमेल इज फास्ट टू, ठीक है, टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बहुत फटाफट अपडेट कर देता है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ है, पिक्चर्स है, कुछ भी है, तो आपको सेंड करने में बहुत टाइम लगता था पहले के टाइम पे, तो अभी वो बहुत ही फ्री हो गया, विद इन अ मिनट्स आप रिसीव करते हो, सेंड करते हो। एंड पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, दैट इज वीक्स लग जाते थे, कुछ डेज लग जाते थे। ईमेल इज टारगेटेड, ठीक है, you can easily segment your list into groups, so your email go to the individual who are the most likely to respond to that particular message. Sometimes ये क्या होता है
कि आप अगर ऑफिसेस में हो, आप मुझसे बेटर जानते होंगे कि आप लोग ऑफिसेस में वर्क करते हैं या फिर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में है या फिर स्कूल्स में हो, तो एट ए टाइम अगर टीचर्स को इंफॉर्मेशन देना रहता है, स्पेशली अभी के टाइम पे जब पैंडमिक सिचुएशन आया था, तो पैंडमिक सिचुएशन में क्या हुआ ना, बच्चों को एग्जाम्स करवाया गया ऑनलाइन पे। सो क्वेश्चन पेपर तो हम व्हाट्सअप नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट्सअप इज क्वाइट इनफॉर्मल टाइप एंड इट्स वेरी क्लमजी ऑल्सो। मतलब यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट सेफ इन व्हाट्सअप और इन अदर मीडियाज। सो आपका जो मेल रहता है, मेल इज वेरी यूनिक। ये जो पर्सन अपनी आईडी से बनाएगा उसी को जाएगा। मेल कभी भी अलग अलग पर्सन के लिए सेम नहीं हो सकता। मतलब मेरा मेल मेरे ही सिस्टम में चलेगा, दैट इज मेरा जो पासवर्ड है, आईडीज है, उसी के थ्रू चलेगा। तो अभी हो गया, अगर मैं इस आईडी को, पासवर्ड को किसी और को नहीं देती तो ये एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, रिस्की नहीं हो गया, सेफ रहेंगे। सो ये हो गया सेफर जोन। तो हम क्या कर रहे हैं ना, एग्जाम्स के टाइम पे एट ए टाइम पूरा लिस्ट बनाते हैं। सपोज कुछ पर्सन्स को हमें इंफॉर्मेशन देना है एंड एट ए टाइम देना है, तो हम पहले लिस्ट बनाएंगे, देन हम शेड्यूल्ड करेंगे मेल को कि एवरी पॉइंट में, जस्ट लाइक ग्रुप बनता है ना, वैसे मेल में भी हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज है। तो वहां पे आप एट ए टाइम सेंड कर सकते हो। तो ये टारगेटेड है, इजीली इंडिविजुअल्स के पास पहुंच सकता है, ऑल ओवर सारे लोगों को नहीं दिखेगा। जो इंडिविजुअल्स को आप सेंड करना चाहते हो उसी को जाएगा, पर्टिकुलर मैसेज जो भी चाहते हो। अच्छा, अभी क्या है ना, यहाँ पे ईमेल इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव ऑलवेज है, एक्टिव से पहले ये रेडी हो जाता है। जस्ट लाइक आप कोई चीज को अच्छे से सेंड करना चाहते हो, बच्चों को एजुकेट करना चाहते हो, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहते हो, तो ये पॉसिबल होता है वेबसाइट्स के थ्रू। सपोज आपको कोई भी इश्यूज आता है, किसी भी पर्सन को ईमेल को चलाना नहीं आता या कुछ भी, तो यू कैन चेक योर वेबसाइट एंड वहाँ पे सर्च मार सकते हो एंड फटाफट आप एक्सेस करके चला सकते हो। ईमेल एक्सपांड्स योर रीच। आप ऑलवेज क्या होता है ना, आपकी एक्सप्लोरेशन साइट्स को ये बढ़ाता है। दैट इज जस्ट लाइक आप अगर लिमिटेड एरिया पे वर्क कर रहे थे, तो ये क्या करता है, और भी आपके एरिया को बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है, बढ़ाता है एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एनकरेज करता है, सो दैट ये फॉरवर्ड होते रहता है मैसेजेस एंड ये बहुत ईजी हो जाता है। ईमेल अलाउज यू टू फोस्टर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिसीवर एंड द पार्टिसिपेंट्स और रिसीवर एंड द सेंडर इसके अंदर होता है। क्योंकि आप इजीली यहाँ पे आउटपुट देते हो, इनपुट भी देते हो, आउटपुट भी देते हो, मतलब इनपुट करते हो तभी आउटपुट आता है। सो ये इजी हो जाता है, क्वाइट इजी। अच्छा, सपोज आप क्या करना चाहते हो ना, अभी ईमेल को आप यूज करना चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फटाफट क्या होता है, आपके मैसेजेस आते हैं। सपोज आप कोई एक कंपनी में ज्वाइन कर लिए, ऑनलाइन बिजनेस देख के ज्वाइन कर लिए, तो वो बोलेंगे कि आपका मेल आईडी दीजिए। अभी मेल आईडी आप जैसे दे देते हो, तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आते रहता है आपके मेल में। इवन इफ एग्जामिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स के मेल्स आते रहते हैं। अभी आप क्या करना चाहते हो, वैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है एंड आप फुल्ली उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं एंड ग्रो करना चाहते हैं। सो आप अपनी ईमेल्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट ईमेल्स का रहता है सिस्टम, आप उसको यूज करके, उस सर्विसेज को यूज करके, उसके प्रोटोकॉल्स को यूज करके आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक इट इज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ HTML। HTML ईमेल्स का फी अप्लाइज, मतलब यहाँ पे मिनिमम, और दैट इज कॉल्ड द मिनिमल कॉस्ट। मिनिमल कॉस्ट यहाँ पे यूज होगा, अप्लाई होगा, यहाँ पे थोड़ा पैसा लगेगा। सो आप जितने भी लोगों को भेजना चाहते हो भेज सकते हो। वो आपके फोन में कनेक्ट हो ना हो, आपको उनका आईडी पता हो ना हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, कुछ ट्रू फैक्ट के बेसिस पे, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो जस्ट लाइक मिंत्रा, या फिर आपका हो गया फ्लिपकार्ट और अदर मीशो एंड अदर टाइप ऑफ जितने भी कुकिंग सोर्सेस हैं, या फिर आप कहीं से कुछ खरीद रहे हो, बेकरी है, तो कुछ भी होता है, तो वहाँ पे आप अगर आपका मेल दे देते हो, तो ऐसे हमेशा इंफॉर्मेशन आता है एंड उस रिगार्डिंग बहुत सारे अदर अदर सेक्शन से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ बिजनेस। एंड ईमेल के थ्रू ये भी पॉसिबल होता है। अभी देखो टाइप्स ऑफ ईमेल्स क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी हम भी पढ़ के आए थे। तो आईएसपी क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इतना पढ़ चुके थे। अभी उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है ना, मतलब इतना, वन इज सेल काउंट, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट टेक्स्ट बेस्ड मेल्स, ये सब नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे,
दैट इज ओनली हिट पॉइंट्स को याद रखेंगे, बिकॉज टाइप्स ऑफ ईमेल्स कभी भी नहीं पूछता। दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इट ऑल्सो यूज योर प्रोटोकॉल्स, ये भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। प्रोटोकॉल्स, एवरी टाइप ऑफ ईमेल्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं एंड ये इंटरनेट को कनेक्शंस करते हैं। बस इतना मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट बेस्ड ईमेल्स। इंटरनेट बेस्ड ईमेल्स इज completely free एंड इट इज एक्सेस थ्रू इंटरनेट। मतलब आप इंटरनेट को यूज करके वहां पे आप पहले रजिस्टर करेंगे खुद को एंड आफ्टर दैट चलाएंगे। सो देयर आर सेवरल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं दैट ऑफर फ्री ईमेल सर्विस। फ्री ईमेल सर्विस, एवरीवन कैन register themselves as subscriber in those sites and use email facilities for free। ठीक है, आप वहां पे सब्सक्राइबर बन सकते हो एंड उसके थ्रू फ्री जो ईमेल सेंडिंग का प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, अभी देखो आईएसपी पढ़ के आए थे, ये हो गया ईएसपी। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन देगा? कुछ कुछ कंपनीज देंगे जो कि ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हो एंड उसके लिए वो कुछ मिनिमम पे लेंगे। जस्ट लाइक आप अपने फोन को या फिर आपके जो घर पे टीवी है, टीवी को केबल कनेक्शन देना चाहते हो या D2H कनेक्शन देना चाहते हो, तो वहाँ पे कोई पर्सन आता है ना, पर्सन आके सब कुछ सेटअप करके जाता है, तो वो प्रोवाइडर हो गया। वैसे ईमेल्स के लिए भी प्रोवाइडर रहता है एंड उसके थ्रू वो मिनिमम कॉस्ट लेता है एंड कॉस्ट के बाद आप यूज कर सकते हो। बुलेटिन बोर्ड सर्विस, तो इट इज मोस्टली यूज फॉर द डिस्कशन। यहाँ पे ना डिस्कशन के लिए यूज होता है एंड डिस्कशन किसके बीच होगा? सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के बीच। इन दिस सिस्टम द ईमेल इज नॉट सेंट टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को नहीं जाएगा, इसको यूज करके ऑल दोस्त को जाएगा, मतलब एट ए टाइम। तो ये यूज होता है स्पेशली एग्जाम्स के पीरियड में, या फिर सपोज जैसे कि हम लोग एग्जाम देते थे ये में एमबीबीएस में या फिर जेई में, या फिर सपोज आप लोग एंट्रांस तो दोगे, ओटेट सीटेट ये सब तो देंगे। तो जब आप लोग एग्जाम्स दोगे वहाँ पे आप अपना मेल आईडी देंगे। तो इसी सर्विसेज को यूज करके, बुलेटिन बोर्ड सर्विस को यूज करके वो क्या करते हैं, जब भी इंफॉर्मेशन कोई आता है या फिर जस्ट लाइक नोटिफिकेशंस आते हैं, तो नोटिफिकेशन एट ए टाइम सारे इंडिविजुअल्स को जाता है। ठीक है, ये पॉसिबल होता है बुलेटिन बोर्ड सर्विस के थ्रू। ठीक है, अभी जो पॉइंट्स आया, कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है। यूजर नेम होगा, ऑब्वियस है, यूजर नेम जो यूज कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट में ही यूजर नेम होगा। सो आपको पहले अपना यूजर नेम सेट कर देना है। ठीक है, सो जो भी you set up the username with your internet provider और email services। email services में आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे निक नेम क्या है, कलेक्टर नेम क्या है, वो कुछ भी मेंशन नहीं करना, सिंपली एक एक लाइन पे लिखना है। नेक्स्ट इज एट द रेट। एट द रेट आप लोग यूज करते हो बहुत टाइम, सो ईमेल एड्रेस में आप एट द रेट सिंबल्स को यूज करते हैं। सेकंड पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका नेम होता है, सेकंड पार्ट इज द एट द रेट। तो जैसे होता है ना, सपोज ऐसे मेंशन करते हैं आप लोग, मेरा नाम है नंदिनी, सो मैंने जैसे मेंशन कर दिया नंदिनी das@gmail.com या नंदिनी 96 das@gmail.com, ऐसे कुछ मेंशन किया। सो नंदिनी जो नेम मेंशन हो गया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। देन आपने जो यूज किया नंदिनी दास जो पूरा हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट एट द रेट हो गया सेकंड पार्ट। देन आप .com यूज करेंगे, वो थर्ड पार्ट में रह गया। सो सर्वर, सर्वर क्या होता है? जस्ट लाइक ये अगेन प्रोटोकॉल्स को यूज करेगा। ठीक है, दिस दैट डिवाइड्स द यूजर नेम फ्रॉम द थर्ड पार्ट, दैट इज अ सर्वर में आप लोग क्या यूज करते हैं? .com यूज करते हैं आप लोग। तो .com यहाँ पे यूज होगा, दैट इज अ सर्वर नेम जिसने सर्व किया आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, जस्ट लाइक मैंने कुछ मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन किया नंदिनी दास @gmail.com। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंदिनी दास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट @gmail.com जो मेंशन हो गया, ये सर्वर आपका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन हो गया जो कि हैंडल करेगा आपके मेल को। तो इसको हम बोलते हैं द कंप्यूटर इज ऑल्सो ए सर्वर। यहाँ पे कंप्यूटर में अगर यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर एक सर्वर जैसा है जहाँ पे आप यूज करते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन है, लाइक AOL.com फॉर अमेरिका ऑनलाइन और yahoo.com, google.com एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप मेंशन करेंगे, उनके फंक्शंस अगेन मेंशन नहीं करना है, ओनली एग्जाम्पल्स मेंशन करना है। gmail.com और yahoo.com या google.com मेंशन कर दीजिएगा। अभी है डोमेन। डोमेन
अच्छा, डोमेन के लिए जब भी आप लोग यूज करते हो दैट इज द लास्ट पार्ट, ठीक है, ये लास्ट पार्ट होता है एड्रेस का। टॉप लेवल डोमेन हम लोग मेंशन करते हैं। जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो यूजर्स के अकॉर्डिंग है, जस्ट लाइक आप कौन से चीज को कैसे यूज करते हो। एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे मेंशन है। जियो भी शॉर्ट, सारा आपको यूज करना है शॉर्ट, सॉरी स्मॉल लेटर में, शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल लेटर में। दैट इज द गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए आप जियो भी यूज करेंगे। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए EDU, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG, एंड मिलिट्री के बेसिस पे MIL हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वैसे और भी कुछ है बिजनेसेस के अकॉर्डिंग। कॉमर्शियल बिजनेस हुआ तो दैट इज अ कॉम, आप लोग .com यूज करते हो तो कॉम एक्चुअली क्या है, कॉमर्शियल बिजनेस। नेट यूज करते हो NET तो दैट इज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। CA यूज होता है कनाडा, और TH यूज होता है थाईलैंड के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंट्री नेम ऑल्सो ये चेंज होता है, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि आप एड्रेस को कैसे लिखते हो, उसके कंपोनेंट्स क्या थे। कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल अकाउंट्स, तो यहाँ पे ना पहले जो पॉइंट्स हैं उसको तो रिमेंबर कर लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए। कंपोज, आप लोग कंपोज करते हो। इनबॉक्स है, सेंट मेल है, ड्राफ्ट रहता है, सर्कल्स रहता है, ठीक है। वेट, सर्कल्स के बाद चार्ट है, चार्ट ऑप्शन मेंशन होगा, दैट इज द चार्ट ऑप्शन मेंशन है, चार्ट्स आप करते हो। स्पैम है, आप जो सेंड करते हो या फिर रॉन्ग कुछ आता है तो आप लोग स्पैम मैसेजेस में आप स्टोर कर देते हो, दैट इज स्पैम। ट्रैश रहता है जब आप डिलीट करते हो, जस्ट लाइक ये रिसाइकल बिन है तो वैसे ही हो गया ट्रैश। सेटिंग सिस्टम प्रेजेंट रहता है, एंड साइन आउट और लॉग आउट का सिस्टम है। तो इसको ना वन वन लाइन पे आपको लिखना है एंड एंड करना है। सो यहाँ पे देखिए, सो फर्स्ट वन इज द, ये कंपोनेंट इतना तो इजी नहीं है एंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एक एक लाइन पे आप यूज करेंगे। टू, टू में किसका नाम रहेगा, दैट इज फील्ड इज रिक्वायर्ड इन ऑल ईमेल मैसेजेस। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सेंड करना है टू अलर्ट द मेल सर्वर टू मैसेज डेस्टिनेशन। हम मेल सिस्टम को या मेल सर्वर्स को क्या प्रोवाइड करें, एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करें, लोकेशन दे रहे कि इस आईडी को हमने मेंशन किया, इस आईडी तक पहुंचाओ विदाउट यूजिंग देयर फोन नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया टू का। CC क्या है, दैट इज CC सेमीकॉलन मेंशन है। दिस फील्ड इट अलाउज यू टू सेंड द सेम मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट। जो हमने मेंशन किया कि ये जब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस मेंशन करते हैं एट अ टाइम सबको मैसेज सेंड करना रहता है मेल के थ्रू, तो ये यूज करते हैं। ओनली सिंगल लाइन में यूज करेंगे, आपको ज्यादा नहीं चाहिए, सिंगल, ठीक है, ओके, एक लाइन। बिकॉज कैपिटल सी स्मॉल सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल सी स्मॉल सी के बारे में जो आप कार्बन कॉपी, होल्ड ओवर, ये सब यूज है, इसको नहीं करना है। सिंगल, ये जो इंपॉर्टेंट है उसको करो ओनली। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, BCC, दैट इज अ फील्ड allows you to send an identical message, मतलब identical means सेम सेम जो मैसेज दिखता है, टू मल्टीपल रिसिपिएंट। मल्टीपल रिसिपिएंट को आपको सेंड करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सो जितने रेसिपिएंट को आप सेंड करना चाहते हो उसका एक ग्रुप मैसेज होगा या फिर ग्रुप मेंशन करेंगे, उस ग्रुप में हम इसको सेंड करेंगे, ये मैसेज इतने लोगों को जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को जाए या फिर एट द सेम टाइम आप सब सारे लोग देख सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ग्रुप मेंशन होगा वहां पे जितने लोगों का आईडीज मेंशन होगा एट अ टाइम वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट और बॉडी ऑफ टेक्स्ट, जहाँ पे आप मैसेज को आप एंड करेंगे दैट इज वहाँ पे टाइप करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, नेम, टाइटल, बिजनेस, एड्रेस, फोन नंबर, जो आप लिखना चाहते हैं, एंड उसके बाद आप सेंड करेंगे। बस इतना इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है, इसमें और क्या क्या रहता है, जस्ट लाइक आप जब भी सेंड करते हो उसके साथ तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट, फाइल अटैच करके हम सेंड करते हैं। सेंड करना, सेंड करते हैं वो जब, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ मैसेज क्लिक दिस ऑप्शन। सेंड का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। अगर सपोज आप सेंड नहीं करना चाहते तो कैंसिल इट, ठीक है, अगर आप सेंड नहीं करना चाहते। अभी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है, ओनली आप नेम मेंशन करेंगे, ओनली इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, ओनली इतनी चीज़ों को याद रखेंगे फर्दर यूज के लिए, जो कि आपको CST में बहुत हेल्प करेगा। जस्ट लाइक जीमेल है, लाइव है, अनदर नेम ऑफ हॉटमेल जो मेंशन किया जाता है, हॉटमेल, देन याहू, AOL, देन इनबॉक्स, फास्ट मेल जो कि पेड वाला है, मतलब आपको पे करना पड़ता है, मिनिमम पे देना पड़ता है, एंड मेल, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी आपने एडवांटेज ऑफ ईमेल्स पढ़ लिया है तो उसको नहीं करना है। डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल्स नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चेक 313 पेज, दैट इज पेज नंबर 313,
13 तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या था, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मेंशन है अभी पढ़ के आए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल्स 313 इतना इंपॉर्टेंट है, आपको डिसएडवांटेज भी नहीं लिखना है, ओनली एडवांटेज को याद रखना है। सो इतना